बच्चों, अगर आखिरी 30 दिन में तुमने ये गलती कर दी ना, तो तुम्हारा परसेंटेज जो यहाँ जाने वाला था ना, वो सीधा यहाँ गिर जाएगा। और अगर नहीं करी ना गलती, तो डेफिनेटली तुम्हारा परसेंटेज यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ आपका पोटेंशियल बढ़ा सकती है, जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकती है, मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ। बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं पिछले 12 साल से एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हर साल ये स्ट्रैटेजी दी जाती है, हर साल आखिरी के 30 दिन बचते हैं और उसमें एक कॉमन पैटर्न है जो बच्चे करते हैं और अपने मार्क्स को खराब कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहां आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो होगा आपका मोबाइल फ़ोन। क्यों? क्योंकि अब स्कूल के प्रीलिम्स जो है वो ख़त्म हो गए। जब स्कूल के प्रीलिम्स ख़त्म हो गए हैं, तब आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन में आप सोचेंगे कि मैं इसमें लेक्चर्स देखूंगा, टेस्ट दूंगा, वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना, फिक्स योर टाइम फॉर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से आप कितना पढ़ने वाले हैं उसका एक टाइम फिक्स कर लो दिन में। 1 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे, बस उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपको भी मालूम है, आप ढाई घंटे अगर पढ़ेंगे तो 5 घंटे रील्स देखेंगे। वो नहीं करना है ना यार। 12-13 साल की तुम्हारी मेहनत है, माँ बाप की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है। अब हम लास्ट के 30 दिन में अगर फ़ोन को नहीं निकालेंगे तो क्या ना। मैं ऐसे नहीं बोला कि पूरी तरह से फ़ोन को निकाल देना है, बट मेजॉरिटी चीज़ें उसमें से हटा दो। अगर आप पढ़ भी रहे हैं ढाई घंटे के लिए, तो भी याद रखना उसके अंदर व्हाट्सएप चलेगा, हो गया तो। पर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जो भी सोशल मीडिया तुम यूज़ करते हो, प्लीज़ उसको निकाल दो। उसके बिना आप ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बिना आपका सर्वाइवल है, तो प्लीज़ उसको निकाल दो। दूसरी बात, जब आप पढ़ने बैठो तो अपने फ़ोन को इतना दूर रखो कि वहाँ पर मैसेज का, कॉल का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड फील ना करो। नेक्स्ट चीज़, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने के लिए, कि आप दोस्त वगैरह से अपने अब बात करना कम कर दो या छोड़ दो। लास्ट के 1 महीने में हर दिन कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि अब स्कूल खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हर दिन शाम में, दोपहर में उठा के यार लगातार मैसेज पे, कॉल पे बात होती रहती, तूने कितना पढ़ा, तेरा कितना पढ़ गया हुआ। लड़कियों का खास कर ये चलता है, मैंने कितना पढ़ ली, तूने कितना पढ़ लिया, और लड़के आपस में बकवास करेंगे बैठकर। तो ये आपको नहीं करना है। आप फिलहाल के लिए, इतने टाइम के लिए एटलीस्ट छोड़ दो कि आप अपने दोस्त से बात करना फिलहाल इस टाइम पर छोड़ देना। ये करने पर आपको सडनली क्या फील होगा, आपको लगेगा दिन में टाइम बहुत है, पहली बात। दूसरी बात, आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा। तीसरी बात, उल्टे सीधे वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट पर आते रहते हैं। ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, 2 घंटे का वीडियो देख लो, 40 मार्क आ जाएगा। 5 चैप्टर पढ़ लो, 80 मार्क आ जाएगा। ये सारे वीडियोस आपका टाइम पास करेंगे। आप किसी एक चैनल को या एक जेन्युइन टीचर को फॉलो करो जो आपको लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो टीचर कौन सा है, तो आप मुझे पूछो, तो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखनी है आपको कि आप फिक्स करें अपने फ़ोन का टाइम। इससे आपके बहुत बढ़िया मार्क्स बढ़ेंगे। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि तुम्हारे प्रीलिम्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये जल्दी से बता देना। दूसरी बात, अब आता हूँ मैं सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पर। देखो, सबसे पहली बात ये याद रखना कि जब हम रिवीजन की बात करते हैं ना, अभी आपको करना क्या है, लास्ट के 30 दिन में रिवीजन करना कैसे। तो जब हम रिवीजन की बात करते हैं, तो रिवीजन के अंदर हम लोग सोचते हैं कि मैथ साइंस का रिवीजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज और सोशल साइंस पढ़ते रहेंगे। ये गलती मत करना। मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसके प्रीलिम्स के मार्क्स आए हैं, उसके मैथ साइंस के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, पर लैंग्वेजेस के मार्क्स उसमें गड़बड़ हो गए, जिसकी वजह से उसका परसेंटेज 90 के ब्रैकेट में नहीं जा पा रहा है। अब बच्चा हो गया परेशान। मैंने उसको वही सजेशन दिया जो मैं आपको दूंगा। डेली 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 लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। डेली लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलेंगे सर डेली कैसे लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। डेली लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने का मतलब है, कोई एक दिन एक लैंग्वेज उठाओ, उसके 1 से 2 टॉपिक उठाओ और वो पढ़ लो। अब पूरा दिन भर तो नहीं पढ़ना उसको, 1 घंटे 2 घंटे निकालो, वो पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक्टिव पैसिव उठाया, एक्टिव पैसिव उठा के पूरा वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। या आपने लैंग्वेज स्टडी उठाया जो इंग्लिश के स्टार्टिंग में आता है, वो जितना भी आपके पास मटेरियल में है, पास्ट ईयर के पेपर है, 21 में है, इंग्लिश की डाइजेस्ट में, उसको पूरा पक्का कर लो। तब तक पढ़ो उसको जब तक वो टॉपिक पक्का नहीं हो जाता। तब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि मेरे को इसमें 10 में से 10, 20 में से 20, जितने भी मार्क्स का आने वाला है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक बात, राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग की बात करूँ ना मैं,
ये किसी के टीचर के पढ़ाने से नहीं आएगा। हाँ, याद रखो, मैं बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इसमें टाइम पास मत करना। किसी के टीचर के पढ़ाने से नहीं आएगा, वो तो फॉर्मेट बताएंगे ना आपको, कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप, कितने लेंथ का पैराग्राफ ये होना चाहिए। लिखना तो तुमको है, टॉपिक तो कोई नया आएगा, तो टीचर से राइटिंग स्किल पढ़ के बहुत ज्यादा तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। मतलब वो बताएंगे आपको, तो करना कैसे राइटिंग स्किल या क्रिएटिव राइटिंग, खुद पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे? बहुत सारे सोर्सेज है तुम्हारे पास। जो जो कंपोजिशन की बुक आती है, कोई भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक उठा लो, उसके अंदर से क्रिएटिव राइटिंग और राइटिंग स्किल्स को पढ़ लो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए बात? तो ये बात को ध्यान में रखना वहाँ पर। आप कहियोगे 4 लैंग्वेजेस भी है भाई, तो उनके लिए तो बड़ा धमाल है, उनको चारों का पढ़ाना पड़ेगा। लैंग्वेज एक सर दर्द है आपके लिए, जिनके लिए 3 है, उर्दू नहीं है, उनके लिए बेटर है वो 3 का पढ़ें। बट लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस डेली करना है, और मैं इसमें आर्स लिख कर नहीं दूंगा आपको, इतने आर करो उतने आर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना करना है। पर आइडियली आप कितने टाइम के लिए पढ़ रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। ये मत लिखना कि आधे घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं मैथ साइंस की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में 2 घंटा डेली मैथ्स को और 2 घंटा डेली साइंस को देना है रिवीजन के लिए। रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, उसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो प्लीज़ वो भी आप मेंशन कर दीजिए, तब मैं बना पाऊँ उसका भी वीडियो। तो डेली 2 आवर्स मैथ्स और डेली 2 आवर्स साइंस डेली करना है। अब उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो वो चैप्टर्स करो जो तुम्हारे हो गए हैं, कुछ नया अभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम पक्का हो गया, रॉक सॉलिड हो गया, रॉक सॉलिड का मतलब मैंने ऐसे ही रैंडमली तुमको उठाया रात के 3 बजे, बोलूँगा उठ उठ मुस्तफ़ा उठ, 3 बजे उठा के मुस्तफ़ा को पूछा, देख बुक खोला, मुझे ये प्रॉब्लम करके दिखा। अगर मुस्तफ़ा वो प्रॉब्लम करके दिखा रहा है, आ रहा है, मतलब डन है। तो इतना होने के बाद फिर अगर कोई चैप्टर बच जा रहा है तब उसको करो, वरना अभी कोई नए चैप्टर उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोलेंगे ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं हो पाएगा भाई। सिंपल सीधी बात बता रहा हूँ, कोई वन शॉट देखना नहीं है। आपने जो पहले किया हुआ उसका वन शॉट देख लो तो बेटर है आपके लिए, और कुछ भी नहीं किया उसका वन शॉट क्यों देख रहे हो? उसमें तो टीचर सॉल्व कराएगा ना, उसमें ये थोड़ी होगा कि तुमको पूरा सिरे से जीरो से स्टार्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन शॉट रिवीजन होता है, और रिवीजन कब होता है, जब आप कुछ सीख चुके होते हो। थोड़ी अक्ल लगाना, ब्लाइंडली कहीं नहीं बैठना। 4 घंटे मैथ साइंस को डेली देना है, 2 घंटे लैंग्वेज को देना है कम से कम, तो ये 6 घंटे हो गए आपके पास, बराबर। इसके अलावा लास्ट बचता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ ना, 1-1.5 घंटा उठाओ डेली, जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, नहीं पढ़ा है तो कुछ नया भी उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, याद करते जाओ। 1 महीना है, अगर कुछ बचा भी है तो उसको पूरा कर लो। सोशल साइंस ऐसा है कि उसमें पूरे 100 में से 100 आने चाहिए भाई, याद रखना। सोशल साइंस और मैथ्स आपके लैंग्वेजेज में जहाँ मार्क्स कम हो रहे हैं उसको कवर करता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जेन्युइन वीडियो बच्चों तक पहुँचे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।